क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y for which the number 53y1 is divisible by 3. Also find each such numbers. तो हमें ये बताना है कि y क्या क्या रखा जा सके कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, आप 3 की डिविजिबिलिटी जानते ही हो। क्या है कि अगर सारे डिजिट्स का सम कर लें और जो आंसर आए उसे 3 से डिवाइड करो और पूरा पूरा चल जाए तो डिविजिबल है, नहीं जाए तो नहीं है। तो लिखोगे क्या, पहले लिखना सॉल्यूशन और लिखना 5 + 3 + y + 1। थोड़ा से सॉल्व भी कर लो। 5 3 8 1 9, तो 9 + y। अब ध्यान से देखो, यहां पर नंबर सिस्टम की कोई डिजिट हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा नंबर सिस्टम में कोई नहीं होती। लेकिन कंडीशन ये है कि x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू वो हो सकती है जिस पर डिविजिबल हो। तो आप चेक करके देखो, ये 0 पहले आप यहां पुट करो, तो 0 मैंने पुट किया तो 9 हो गया। इन सारी डिजिट्स का सम 9 हो जाएगा क्योंकि यहां 0 रखोगे तो, है ना। तो 9 हो गया, तो 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो आंसर 0 इज करेक्ट। तो जो वैल्यू ऑफ y है ना, वैल्यू ऑफ y कैन बी क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है? देखो 1 रख के देखो, 1 यहां रखा, 9 + 1 10, 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो इन सारी डिजिट्स का सम 10 हो जाएगा, तो 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आएगा। 3 रख के देखो, 9 + 3 12, तो 12 3 के टेबल में आता है इसलिए गया। तो यहां पर y की वैल्यू 3 भी हो सकती है। 4 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 6 होगी। चाहे देखो 9 और 6 15, 3 के टेबल में आता है। फिर 7 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, और 9 और 9 18, तो 9 भी हो सकती है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 नहीं होगी, 6 होगी, और 9। तो ये तो हमारी y की वैल्यू हो गई। उसने कहा था ना कि पॉसिबल वैल्यू y की बताइए, तो हमने बता दी। और कह रहा है फाइंड ईच सच नंबर्स। नंबर्स क्या होगा? तो देखो वो नंबर जो था ना हमारा, ऐसे था ना 5 3 y1, तो y की जगह पहला आंसर पुट करो, तो कहोगे नंबर्स कैन बी 5 3 y है, y की वैल्यू 0 डाल दो, तो ये डिविजिबल है 3 से। फिर दूसरा आंसर y की वैल्यू 3 है, तो 3 डाल दो, तो 5 3 और y की जगह 3 रखा, और फिर 1, ये भी डिविजिबल है 3 से। और फिर 5 3 फिर 6 डाल दो और 1, और फिर क्या है 5 3 9 1। तो ये सारे के सारे किससे डिविजिबल है? हमारे सारे के सारे डिविजिबल है 3 से। तो इसको करने का यही तरीका होता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।